एटसी पे डिजिटल प्रोडक्ट्स बेचना चाहते हैं, ऐसा तरीका बताता हूँ कि सोते हुए भी कमाई चलती रही। ज्यादातर लोग अपलोडिंग के टाइम पे छोटी छोटी मिस्टेक्स करते हैं जिससे उनकी सेल स्टॉप हो जाती है। सिर्फ 15 मिनट में आपके सामने प्रोडक्ट तैयार करके उसके मॉकअप्स बना के आपके सामने अपलोड करूंगा। आप भी यूं ही लिस्टिंग करें बिना 1 रुपया खर्च किए और बिना कोई ऐड लगाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं जहांगीर अहमद, आप देख रहे हैं आइडियल इन्फॉर्मेशन। आज की वीडियो हमारी जो है वो एटसी के लिए डिज़ाइन प्रिपेयर करने से लेके उसे मुकम्मल तौर पे लिस्ट करने तक मुकम्मल प्रैक्टिकल है और इंशाल्लाह यूट्यूब पे इससे पहले इतनी मुकम्मल वीडियो आपने नहीं देखी होगी इस मौजू के ऊपर। हमारी वीडियो 4 पार्ट्स में है। पहले पार्ट में हम देखेंगे कैनवा में या किसी भी दूसरे सॉफ्टवेयर में डिज़ाइन को तैयार करके सेव करना। उसके बाद हम देखेंगे उस डिज़ाइन को प्रिपेयर करना, यानी मॉकअप्स वगैरह बनाना ताकि एटसी पे लिस्ट की जा सके। उसके बाद तीसरा हमारा जो मरहला होगा वो होगा टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टैग्स कैसे लिखेंगे। और चौथे नंबर पे हम प्रैक्टिकली अपलोड करके आपके सामने एक मुकम्मल लिस्टिंग करूंगा और आप देखेंगे कि मैं कैसे लिस्टिंग करता हूँ और इंशाल्लाह आप भी ऐसे लिस्टिंग करेंगे तो सेल्स जो है वो राइट फ्रॉम डे 1 स्टार्ट होंगी। तो लेट्स गो टू स्क्रीन और देखते हैं कि किस तरह हम अपना स्टेप नंबर 1 परफॉर्म करते हैं। चलें, ये हमारा फर्स्ट स्टेप और हमने क्या किया, अपना डिज़ाइन जो है वो मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। आप कैनवा में डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो भी ठीक है, कोरल ड्रॉ में, इलस्ट्रेटर में, फोटोशॉप में, कहीं भी डिज़ाइन बनाइए। आप अपना डिज़ाइन प्रिपेयर कर लेंगे। अगर आप कैनवा नहीं जानते या डिज़ाइन बनाना भी नहीं जानते तो मेरे चैनल पे मेरी वीडियो मौजूद है, आप उसका टाइटल सामने देख लें। इस वीडियो से आप कैनवा को चलाना और मुकम्मल डिज़ाइन बनाना भी सीख लेंगे। अब डिज़ाइन हमारा बना हुआ है, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको डिज़ाइनिंग आती है, तो मैंने डिज़ाइन बना लिया। अब इसको सेव करने का मौका है। और बहुत से लोग यहाँ पहली गलती करते हैं कि जो कि बहुत बड़ा ब्लंडर है, एक्चुअली मुझे गलती नहीं कहनी चाहिए। अगर आप वो करेंगे तो आप एटसी पे लिस्टिंग तो कर लेंगे लेकिन आपकी सेल्स नहीं आ सकेंगी। वो क्या है, आपको जब अपने डिज़ाइन को सेव करना है तो आप जानते हैं कि 2 तरह के डिज़ाइन हम जो है वो सेव करते हैं। या तो हमें देनी पड़ती है प्रिंटेबल फाइल्स, यानी ऐसी फाइल जो रेडी टू प्रिंट है, कोई बंदा उसको लेगा और उसको सीधा सीधा प्रिंट कर लेगा और काम चला लेगा, या अपने मोबाइल के थ्रू वो यूज़ कर लेगा। जैसे एक रेडीमेड कार्ड हो बना हुआ हैप्पी बर्थडे का, किसी को भी कहना है तो वो कार्ड चलेगा, तो वो तो हो गया प्रिंटेबल। लेकिन हम ज़्यादातर जो फाइल्स वहाँ पे सेल करते हैं वो होती हैं एडिटेबल फाइल्स, यानी वो फाइल जिनको एडिट किया जा सके। जो कस्टमर है आपका, जो क्लाइंट है, जो परचेज करेगा, वो फाइल को खुद एडिट करना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल ये कार्ड मैंने बनाया, डियरेस्ट वेरी हैप्पी बर्थडे, ये वो सारा, और नीचे लिखा है लव आंट जूलिया। अब ये आंट जूलिया तो नहीं जिसने परचेज करना है, पता नहीं कौन परचेज करेगा, तो वो डेफिनेटली अपना नाम लिखना चाहेगा। तो क्या करेंगे, मैं ये फाइल जो है वो प्रिंटेबल नहीं दूंगा बल्कि मैं ये एडिटेबल लिंक दूंगा। तो आप अगर जानते हैं तो वेरी वेल, नहीं जानते तो मैं बताता हूँ कि आपने एडिटेबल लिंक कैसे सेव करना है और ये भी बताता हूँ कि गलती क्या होती है। तो लेट्स गो टू शेयर। तो क्या करेंगे, अगर आप गौर करें यहाँ पे तो डाउनलोड और ये पब्लिक व्यू लिंक आ जाएगा। अगर सी ऑल पे जाएं तो यहाँ भी आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। तो हम क्या करते हैं, इसका टेम्पलेट लिंक आमतौर पे बनाते हैं। बट याद रखें, टेम्पलेट लिंक जो है वो हाल ही बनाने से काम नहीं चलेगा, बल्कि आपको क्या करना है, आपको ये करना है शुरू से। इसको मैं करता हूँ, शेयर पे जाएं एंड लुक एट हेयर एक्सेस लेवल। ये भूल जाते हैं लोग, एक्सेस लेवल जब तक लॉक है, यानी ओनली यू कैन एक्सेस, तो ये लिंक बना भी लें तो आप सिर्फ इसको खुद एक्सेस कर सकते हैं, कोई दूसरा कर ही नहीं सकता। सो व्हाट टू डू, ओनली यू कैन एक्सेस को खोलें और इसकी जगह कर दें एनीवन विद द लिंक, यानी वो बंदा जो लिंक रखता है वो इसको क्या कर सके। आगे आपने बताना है कैन एक्सेस, कैन शेयर, कमेंट, व्यू, तो आपको करना है कैन एडिट। अब ये हमारा बन गया एनीवन विद द लिंक कैन एडिट। तो अब जब आप टेम्पलेट सेव करेंगे अपना, यानी आप इसमें से जाके आप अपना टेम्पलेट लिंक लेंगे और अब जो लिंक जो है वो जनरेट होगा, क्रिएट टेम्पलेट लिंक करें तो आप देखेंगे यहाँ ये लिंक आ गया आपका। आप इस लिंक को कॉपी कर लीजिए और कॉपी करके आपको इसको जो है वो प्रोवाइड करना है। किस तरह, किसी फाइल में रखिए और पीडीएफ सेव कीजिए। चले मैं आपको करके दिखाता हूँ, मैं आपको यहीं पे इसको सेव करके दिखाता हूँ। देखिएगा मैं कैसे करता हूँ इसको, लिंक को तैयार। लेट्स सी, मैंने एक और पेज ले लिया और मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक छोटा सा जो है वो मैं लिख लेता हूँ कि बर्थडे कार्ड एडिट लिंक। ठीक है जी, ये मैंने एक छोटा सा जो है वो टाइटल डाल दिया, सपोज कर लें। इसी को मैंने लिंक में कन्वर्ट कर देना है। तो आपको याद है मैंने वहां से लिंक कॉपी कर लिया था। आप इसको सिलेक्ट करके इसके ऊपर राइट क्लिक कीजिए एंड जस्ट से पेस्ट। जब आप पेस्ट करेंगे तो अब आपका वो जो लिंक है वो इस टाइटल के ऊपर पेस्ट हो चुका है, दैट्स इट। अब जब भी कभी कोई इस टाइटल को क्लिक करेगा, मतलब मैं जब इसको सेव कर दूंगा पीडीएफ वगैरह में, तो ये मेरा जो लिंक है ये बन गया है मेरा एडिटेबल लिंक, यानी कोई भी इस पे क्लिक करके तो एक्सेस कर सकेगा मेरे उस वो जो डिजाइन है उसको। तो मैं इसको सेव करके भी आपको दिखाता हूँ ताकि कोई स्टेप बचे ना। तो आई जस्ट से शेयर, तो मैं इसको कर लेता हूँ सेव और डाउनलोड पे चलते हैं।
और मैं करता हूँ इसको पीडीएफ में सेव। पीडीएफ सेव करना याद रखिएगा, और इसमें से किसको, सिर्फ और सिर्फ पेज नंबर 2 को मैं सेव करूंगा। डन। ये देखिए पीडीएफ पेज 2 ओनली, डाउनलोड करते हैं और करके देखते हैं कि कहाँ पे ये सेव होता है, और फिर वहां से खोल के भी चेक कर लेंगे और एक्सेस करके भी देख लेंगे, सो दैट वी कम टू नो कि किस तरह हम जो है, ये देखें जी कहाँ पे मैं भेज रहा हूँ इसको, तो आप उस जगह को देख लीजिएगा। ये डेस्कटॉप पे मैं इसको रखता हूँ, नाम चेंज मैं नहीं करता, जस्ट से सेव। ये मेरा जो लिंक है वो सेव हो गया। अब इस लिंक को एक्सेस करके भी देखते हैं हम। तो लेट्स सी, ये हमारा लिंक आ गया, इसको खोलते हैं हम, और जब इसको खोलेंगे हम देखेंगे कि इसके अंदर हमारा लिंक मौजूद है, और उस लिंक को कैसे हम एक्सेस करेंगे। ये पीडीएफ फाइल मेरी खुल गई। ये देखिए जी, इसके ऊपर जब मैं क्लिक करूंगा तो आपने देखा कि मैंने क्लिक किया और वो सीधा मुझे जो है वो ले गया कैनवा में, और कैनवा में ले जाके वो मुझे उस टेम्पलेट तक पहुंचा देगा। चेक कीजिए जरा, हाउ कूल इज इट। परफेक्टली आप यहाँ आगे, अब आप व्यू टेम्पलेट करके इसको एडिट वगैरह कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। तो मैंने सिर्फ आपको जो बताना था, आई होप कि मैंने वो क्लियर कर दिया, एंड यू अंडरस्टैंड द पॉइंट कि आप किस तरह से अपने लिंक्स को सेव करेंगे अगर आपको एडिटेबल लिंक देना है। अगर तो आप प्रिंटेबल दे रहे हैं फिर तो मसला कोई नहीं, पीडीएफ सेव करें, पीएनजी करें, जो मर्जी करें। तो ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 1। तो आपने देखा कि कैसे डिजाइन बना के एडिटेबल या प्रिंटेबल जो भी आपको सेव करना है वो सेव करेंगे। अब चलते हैं स्टेप नंबर 2 की तरफ और देखते हैं कि किस तरह हम प्रिपेयर करेंगे अपने मॉकअप्स, यानी एडसी अपलोडिंग के लिए हम प्रिपरेशन करने जा रहे हैं कि वहां पे जो पिक्चर्स हमने लगानी है वो किस तरह से बनेगी। तो चलिए दिखाता हूँ आपको कि कैसे बनाते हैं वो। चलिए जी, कैनवा ओपन है। स्टेप नंबर 2 समझते हैं कि कैसे हम बनाएंगे मॉकअप्स अपनी प्रोडक्ट के लिए। अब मुझे ये कार्ड एटसी पे लगाना है, तो कैसे लगाना है, जाके किस तरह मैं इमेजेस बना के अपलोड करूंगा आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आप क्या कर लेंगे, कस्टम साइज पे जाएंगे, और एटसी का जो थंबनेल होता है वो होता है 2000 बाय 2000 पिक्सल्स। ठीक है जी, 2000 बाय 2000 ये साइज होता है एटसी थंबनेल का। और बाकी जो इमेजेस हैं वो चाहें तो इसी साइज के लगा दें, चाहे तो 1500 बाय 2000 पिक्सल्स के लगा दें। तो मैं सबसे पहले 2000 बाय 2000 पिक्सल की जो है वो फाइल बना लेता हूँ। सादा मैंने पेज ले लिया। अब मैं एलिमेंट्स में जाऊंगा, यहाँ से मॉकअप उठाऊंगा, मैं लिखता हूँ कॉर्ड मॉकअप्स। ठीक है जी, और कॉर्ड मॉकअप्स जब लिखते हैं तो यहाँ पे देखते हैं कि हमें मॉकअप जो है मिल जाएंगे नीचे। ये मॉकअप्स आ गए हमारे पास, और ये देखिए जनाब आपके पास खुल गया। अब ये देखें सारे ये कॉर्ड के मॉकअप्स हैं। तो हम यूँ करते हैं कि कोई सा इसमें से ऐसी चीज उठा लेते हैं जिसको हम यूज कर सके। ये आपको दिखा रहा हूँ मैं सारे थंबनेल, चले ऊपर से ले लेते हैं। चलिए इस के ऊपर मैंने क्लिक कर लिया और देखते हैं कि ये डिजाइन हमारा जो है वो किस तरह आता है। डेफिनेटली मैं सारा यूज नहीं करूंगा, मैंने ये सोचा था कि इस तरह इसको स्क्वायर की शक्ल में जो है वो मैं यूज कर लूंगा। इसको मैंने विड्थ में पूरा कर लिया और दैट वुड बी परफेक्ट आई थिंक। क्या कहते हैं आप? तो थोड़ा सा मैं इस तरह इसको रखूं, बस मुझे जो दिखाना था वो मुझे यहाँ पे रखना है। चलें ठीक है, दैट्स इट। ये मेरा पहला मॉकअप यानी थंबनेल मेरा जो है वो तैयार होने के लिए आ गया। अब मैं अपना वो कार्ड लेके आऊंगा और अपलोड कर लूंगा उसको। एक दफा अपलोड करना पड़ेगा फाइल को, और उसके बाद बार बार इसे यूज कर लूंगा यहाँ से। तो जैसे ये मैंने कार्ड सेव किया हुआ था, इसको मैंने अपलोड कर लेना है। यहाँ पे आ जाएगा, ये आ गया मेरा कार्ड। अभी ये अपलोड हो जाएगा और मैं इसको क्लिक करके अपना मॉकअप जो है वो इस तरह रेडी करूंगा। यानी आपने मॉकअप फाइल ली, उसमें आपने अपना डिजाइन क्लिक किया और बस इसको यूं करके आपने ड्रॉप करना है, और आपका वो जो कार्ड का मॉकअप है उसके अंदर ये तैयार होके लग जाएगा। तो मैं सिर्फ एक दो ही बनाऊंगा। आप इसको क्या करेंगे कि ये देखें जी, आप ये परफेक्टली इट्स ऑल राइट, कार्ड आपको यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है। एक टिप स्पेशल याद रखें कि जब आप इस तरह कार्ड या कोई भी चीज मॉकअप में अपलोड करें तो आप क्या करें कि उसके पीछे अपना लोगो या वाटरमार्क जरूर डाल दें, ताकि उसको लोग उसी तरह डाउनलोड करके या स्क्रीनशॉट लेके यूज ना करें। अब ये एक फाइल मेरी तैयार होगी। इसी तरह मैं एक और पेज ले लेता हूँ और मॉकअप्स में जाता हूँ, एक और मॉकअप उठा लेता हूँ। आपको करना ये होता है कि एक थंबनेल जो कि परफेक्टली 2000 बाय 2000 पिक्सल्स का हो, एक छोटा सा वीडियो मॉकअप अगर हो सके, मैं देखूं अगर मिल गया तो मैं बना लूंगा, अदरवाइज वो ऑप्शनल है। और 4 से 5 या ज़्यादा से ज़्यादा 10 तस्वीर जिसमें कार्ड मुख्तलिफ एंगल से जो है वो नज़र आ रहा हो, वो आपने रखनी होती है साथ। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये कि जब आप अपना ये जो मॉकअप्स है इसको अपलोड करते हैं तो उसमें एक अदद आपको जो है वो ऐसी फाइल भी बना के, एक ऐसा इमेज भी बना के रखना होता है जिसपे आप लिखते हैं कि हाउ टू एडिट योर डिज़ाइन। मैं आपको वो भी दिखाता हूँ बाद में। ठीक है जी, वहीं से हम अपना अपलोड में से डिज़ाइन यूँ क्लिक करेंगे, और ये मेथड है बहुत ही सिंपल सा मॉकअप्स बनाने का।
आपने अपने कार्ड के मॉकअप तैयार कर लेने हैं 5-6। एक अदद आपको जो है वो उसमें से थंबनेल की यूज़ करना है, उसको अलग रखें कि कौन सा थंबनेल बनाऊँगा। एक छोटा-सा वीडियो मॉकअप अगर आपको मिल जाए तो वो तैयार कर लेना है, ना मिले तो ऑप्शनल है। और एक आपको कौन-सी फ़ाइल रखनी है मैं वो दिखा देता हूँ आपको, यहाँ मेरे पास मौजूद होगी कि ये देखा आप, मैंने भी इसको 2000 बाय 2000 पिक्सल का रखा हुआ है। और ये देख लें क्या है, हाउ टू एडिट ऑन मोबाइल और पीसी। तो मैंने ये एक आप कह लें कि गाइडलाइन प्रोवाइड की हुई है कि परचेज़ कीजिए, फिर डाउनलोड कीजिए, फिर उसको क्लिक कीजिए, फिर उसको खोल के एडिट कीजिए और ये वो सारा। तो इस तरह की एक जो फ़ाइल है वो आप तैयार कर लेते हो एक दफ़ा, वो आपके हर डिज़ाइन के साथ जाएगी, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ये देख रहे हैं लोगो मैंने अपना लगाया हुआ है इस तरह, ताकि ये रीयूज़ ना को करे बंदा आपका उठा के। सो दैट इज़ हाउ यू प्रिपेयर योर डिज़ाइन फॉर अपलोडिंग। अब चलते हैं स्टेप नंबर 3 की तरफ। ओके जी, मॉकअप्स आर डन। अब हमारे पास इमेजेस रेडी हैं, सब कुछ रेडी है और वी आर ऑलमोस्ट रेडी टू अपलोड ऑन एटसी। अब तीसरा मरहला हमारा जो है वो ये है कि हम टाइटल, डिस्क्रिप्शन और उसके बाद जो है वो टैग्स लिखेंगे। अगर आप ये नहीं करेंगे, यानी अच्छा टाइटल, अच्छी डिस्क्रिप्शन और अच्छा जो है वो टैग्स नहीं डालेंगे, तो आपकी कितनी ही अच्छी जो है वो फाइल हो, कितना ही अच्छा आपका डिज़ाइन हो, कितने ही अच्छे मॉकअप्स बना लें, आपकी फाइल जो है वो रैंक ही नहीं करेगी। आपका वो जो थंबनेल है वो किसी को दिखेगा ही नहीं, तो आपको ऑर्डर्स कैसे मिलेंगे। सो एसईओ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं ये कैसे करता हूँ, मैं ये करता हूँ चैट जीपीटी के साथ। तो चलें आपको दिखाता हूँ कि कैसे लिखेंगे टाइटल, डिस्क्रिप्शन और उसके साथ साथ स्पेशल टैग्स। ओके जी, हमारा स्टेप नंबर 3 है कि हम अपना टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टैग्स कैसे लिखेंगे। तो मैं इसके लिए यूज़ करता हूँ चैट जीपीटी को। देखें मैंने उसको प्रॉम्प्ट दिया छोटा सा, आई एम गोइंग टू अपलोड ए बर्थडे कार्ड एडिटेबल लिंक ऑन एटसी, राइट एसईओ ऑप्टिमाइज्ड टाइटल, डिस्क्रिप्शन एंड टैग्स फॉर एटसी। तो अब वो एटसी स्पेशल टैग्स और डिस्क्रिप्शन और टाइटल मुझे लिख के देगा आपके सामने। अभी के अभी देखिएगा मैंने एंटर किया एंड यू कैन सी द स्क्रीन। अब उसने लिख दिया मुझे, ये देखें टाइटल, उसके बाद डिस्क्रिप्शन मुकम्मल तौर पे डिटेल के साथ देखें, और उसके बाद जो है वो मेरे पास ये देखें टैग्स भी उसने सारे, एडिटेबल बर्थडे कार्ड, प्रिंटेबल बर्थडे कार्ड, डिजिटल बर्थडे कार्ड वगैरह वगैरह, ये सारे टैग्स हैं, आप देख सकते हैं। वन बाय वन मैं इनको कॉपी करके वहाँ पेस्ट कर लूँगा, आपके सामने करता हूँ। आप क्या करते हैं, जब इसको वहाँ पे आप लगाएंगे टाइटल को, डिस्क्रिप्शन को, आप इसको चेंज कर सकते हैं। ये कोई ऐसे नहीं हो गया कि आपने बस यही लेना है। बस आप इसे इसलिए लिखवाते हैं कि एक तो देखें कितना सारा उसने लिख दिया, आपको टाइप नहीं करना पड़ेगा। आप इसे पॉलिश खुद कर लें, रिफाइन कर लें जैसे आप चाहें, लेकिन यूजुअली ये इतना अच्छा लिखता है कि बहुत ज़्यादा रिफाइनमेंट की ज़रूरत पड़ती नहीं है। तो ये हमारे पास अब रेडी है। इस फाइल को भी यहाँ रख लेते हैं एंड जस्ट गो टू स्टेप नंबर 4। ठीक है जी, इस तरह आपने जो है वो 2 मिनट में अपना टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टैग्स तैयार कर लिए। आप इसको एक दफ़ा अच्छी तरह रीड कर लें, इसमें कोई चेंजिंग आपको करनी है अकॉर्डिंगली तो वो कर लें। और अब चलते हैं लास्ट पार्ट की तरफ, और हमारी मुकम्मल तौर पे अपलोडिंग के लिए जो फाइल है और जो मॉकअप्स हैं और टाइटल वगैरह एवरीथिंग इज़ रेडी। अब हम स्टार्ट लेते हैं और लाइव आपके सामने जो है मैं मुकम्मल एक अपलोडिंग करके, यानी एक लिस्टिंग करके आपको दिखाता हूँ अपने वो शॉप के ऊपर, ताकि आप जान सकें कि किस तरह हम मुकम्मल लिस्टिंग करते हैं और आप भी अब से ऑनवर्ड जो है वो अपनी लिस्टिंग इस तरह खुद बना के बेहतरीन तरीके से कर सकें। तो लेट्स गो टू स्क्रीन। ओके जी, वी आर हेयर फॉर आवर स्टेप नंबर 4। अपलोड करके दिखाता हूँ आपको मुकम्मल कार्ड। यहाँ से मैं प्रॉपरली अपने स्टोर पे आया हूँ एंड आई जस्ट से ऐड ए लिस्टिंग। एटसी में आप लिस्टिंग पे जाएंगे और कहेंगे ऐड ए लिस्टिंग। जब आप, मैं आपको फिर याद करवा दूँ, एटसी शॉप क्रिएट करना मैं मुकम्मल तौर पे सिखा चुका हूँ। उस वक्त भी लिस्टिंग मैंने बताई थी, वो वीडियो मौजूद है, आप एंड पे उसका लिंक भी देख लेंगे और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मौजूद है। अगर आपको एटसी शॉप नए सिरे से बनानी है तो पहले उस वीडियो को देखिए और अपनी एटसी शॉप क्रिएट कर लीजिए। फिर जब आप यहाँ आएंगे तो लिस्टिंग, और लिस्टिंग में आप ऐड ए लिस्टिंग पे जाएंगे और आप एक नई लिस्टिंग जो है बना सकते हैं। देखें सबसे पहले आती है कैटेगरी। आपको कैटेगरी चूज करनी है, तो मैं कहता हूँ कार्ड्स है मिसाल के तौर पे, तो मैं कार्ड्स दे देता हूँ और फिर यहाँ से देखें बर्थडे कार्ड्स आ गया ना, तो बर्थडे कार्ड मैंने ले लिया, ये मेरी कैटेगरी चूज होगी। उसके बाद नीचे चलते हैं और अगर आप देखें तो यहाँ से सिर्फ यही कुछ था, आप इसको कंटिन्यू कर दीजिए। नंबर स्टेप हमारा पहला कंप्लीट। आगे बताएं कि फिजिकल आइटम है या डिजिटल फाइल है। तो हमारी क्योंकि डिजिटल फाइल है, क्लिक ऑन इट। वो पूछता है कि हु मेड इट, तो मैं कहता हूँ आई डिड, क्योंकि मैंने बनाया ये। या मे बी आप कर सकते हैं मेंबर ऑफ माई शॉप या अनदर कंपनी या पर्सन, तो आपको जो पता है वो बता दें। व्हाट इज इट, ये एक फिनिश प्रोडक्ट है क्योंकि मैं मुकम्मल तौर पे इसको
दे रहा हूँ, रॉ मटेरियल नहीं है, सप्लाई नहीं। और व्हेन वाज इट इज मेड, तो मैं इसको 2025 के दरमियान कर देता हूँ। क्रिएटेड बाय मी या एआई, तो मैंने एआई से नहीं बनाया, खुद बनाया, क्रिएटेड बाय मी। और मैं इसको कर देता हूँ कंटिन्यू यहाँ से, ठीक है जी। ये 3-4 ऑप्शन थे। इसके बाद ये देखिए अब आ गया टाइटल डालें। तो मैं क्या करूंगा, मैं अपना चैट जीपीटी खोलूंगा, यहाँ से अपना टाइटल जो है इसको कॉपी करूंगा सिंपली आपके सामने, और फिर उसको ला के यहाँ पे @c में पेस्ट कर दूंगा। अगर मुझे चेंज करना होता तो मैं कर लेता। इट इज़ 124 कैरेक्टर्स, हम 140 तक जा सकते हैं, तो इट इज़ ओके। देखें क्या, एडिटेबल बर्थडे कार्ड टेम्पलेट, प्रिंटेबल डिजिटल ग्रीटिंग कार्ड, कैनवा एडिटेबल कार्ड, इंस्टेंट डाउनलोड DIY बर्थडे कार्ड वगैरह वगैरह। तो ये अच्छा टाइटल है। हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ऐड अप टू 10 फोटोज एंड 1 वीडियो, मैंने पहले भी आपको बताया था। तो यहाँ आप वो अपनी वीडियोज और फोटोज डालेंगे, क्लिक ऑन इट। सबसे पहली जो फाइल आप लेंगे वो आपका थंबनेल होगा, याद रखिएगा। तो ये याद रखते हुए आपने पहले नंबर पे वो फाइल उठानी है जो थंबनेल है। तो कार्ड्स में हम गए, और यहाँ से मैं थोड़ा इसका व्यू जो है वो ले लूँ ताकि मुझे नजर आए क्या है। तो ये देखें जी, आई होप कि ये हमारा थंबनेल था 1 या 2। तो जो मर्जी एक रख लो, मैं इस वक्त ये 2 मुझे बड़ा लग रहा है साइज में, तो ये रखता हूँ अपना थंबनेल। इसको मैंने कर लिया ओपन, ये यहाँ आ जाएगा, इसको आने दें। यहाँ वीडियो मॉकअप अगर आपके पास है तो वो लगाए, मैंने बना लिया था छोटा सा, तो मैं वो भी लगा देता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये वीडियो मॉकअप है मेरा सेम कार्ड का, इसको भी लगा लिया। अगली फाइल जो है वो मेरे पास अगर कोई और पिक्चर है तो वो लगा दूंगा, और उसके आगे मैं रख दूंगा अपना वो एडिटेबल पेज के, जिसमें मैंने बताया हुआ है, इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि हाउ टू एडिट, ठीक है जी। तो ये देखें 3-4 या 10 जितनी मर्जी आप अपलोड कर लें फाइल्स अपनी, ये आपने लगा दी सारी यहाँ पे। इसके बाद आप मूव कर जाए नेक्स्ट स्टेप पे, और नेक्स्ट स्टेप आप देख रहे हैं थंबनेल ऑटोमेटिक यहाँ पे आ चुका है पहले। अलबत्ता आप इसको एडजस्ट करना चाहें तो, बट मैंने क्योंकि बनाए 2000 बाय 2000 पिक्सल है, तो देर इज नो नीड फॉर एडजस्टमेंट, परफेक्टली वो वहां पे फिट है। अगर आप कोई दूसरी फाइल बनाते हैं फिर आपको फिट करना पड़ेगा। यहाँ रखेंगे जी आप अपनी डिजिटल फाइल, यानी वो जो आपको देनी है। तो यहाँ मैं वो ड्रैग करके क्या दूंगा, वो जो लिंक मैंने सेव किया था ना, आपको याद है वो लिंक जो मैंने सेव किया था वो मेरे डेस्कटॉप पे पड़ा है, तो वो मैं यहाँ पे रखूंगा। और यहाँ एक बहुत ही स्पेशल टिप आपको मैं दे दूँ, वो ये कि आप अपनी ये जो फाइल है इसका नाम भी जो है वो वही रखें जो आपके टाइटल में कहीं मौजूद है। तो मेरा क्योंकि नाम डिफरेंट है, मैं इसको चेंज करने लगूँ, पहले देखिएगा। आई से एडिटेबल बर्थडे कार्ड टेम्पलेट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत से लोग ये नहीं करते। आपकी फाइल का नाम भी वो होना चाहिए जो आपके टाइटल डिस्क्रिप्शन में नजर आ रहा हो, मौजूद हो। तो आई जस्ट से ओपन, और आप देखेंगे मेरी फाइल यहाँ पे ये एडिटेबल बर्थडे कार्ड टेम्पलेट आ गई जी। अगर आप एक से ज्यादा फाइल्स दे रहे हो बाज़ औक़ात, तो फिर आप उसको वो दूसरी जो फॉर्मेट होता है हमारा जिप फॉर्मेट, उसमें रख के दें ताकि आप इकट्ठी अपलोड कर सकें। ये आ गई जी डिस्क्रिप्शन। चैट जीपीटी पे चलते हैं, डिस्क्रिप्शन को कॉपी करते हैं। मैं भी इसमें कोई चेंज नहीं कर रहा, जस्ट आपको दिखाने के लिए जल्दी जल्दी मैं इसको डाल रहा हूँ। बाद में इसको एडिट वगैरह मुझे करना हुआ अगर तो मैं कर लूँगा। आप अपलोड करने के बाद भी जब जब चाहे एडिटिंग कर सकते हैं अपनी, वो जो आपकी अपलोडिंग है उसमें। तो ये मैंने डिस्क्रिप्शन डाल दी बिना पढ़े, और इसके बाद यहाँ पे प्राइस आप मेंशन करेंगे कि आपको रखनी है। तो मैं रख लेता हूँ $2.99, ठीक है जी। ये मैंने 2.99, मुझे इसमें से मिलेंगे 2.10 अराउंड इतने। और क्वांटिटी जब आप डिजिटल फाइल डाउनलोड करते हैं, अपलोड करते हैं इस पे, तो आप हमेशा 999 यानी 999 रख देते हैं क्वांटिटी, क्योंकि इसमें कोई लिमिट नहीं होती, जितनी मर्जी बिके आपकी। ओकेजन में आप अगर चाहें तो वो बर्थडे वगैरह जो है वो लगा दें, ताकि इस तरह जितनी आप चीज़ें यहाँ से लेंगे उतना आपका एसईओ बेहतर होगा। अब ये टैग्स लगाने की बारी आ गई। 13 टैग्स आपको लगाने होते हैं, एंड स्पेशल टिप आपके लिए यहाँ पे ये है कि आप कितने ही नए हो, 13 के 13 पूरे टैग यूज करें, क्योंकि आपकी ये जो टैग्स हैं ये सबसे ज्यादा हेल्पफुल होते हैं आपकी वो जो लिस्टिंग है उसको रैंक करवाने में, बाहर निकल के आने में, और डेफिनेटली उसी से आपकी सेल बढ़ेगी। तो मैं क्या करूंगा जी, यहाँ से तरीका बता देता हूँ। ये देखें एक एक करके मैं यूं करके मैंने क्या किया, इसको ले लिया, यहाँ पे आया, मैं इसको मैंने पेस्ट किया, और जैसे ही पेस्ट करके ये ऐड करूंगा, वो कहता है 20 कैरेक्टर से ज्यादा है, तो एडिटेबल बर्थडे मैं रहने देता हूँ, और आई से ऐड। ये इस तरह जो कट किए हुए वर्ड्स हैं उनको वो पहचान लेता है। ये देखें प्रिंटेबल बर्थडे कार्ड अगर मैं लूं तो वो मैं उसमें डाल दूंगा। इस तरह करते हैं आप, पेस्ट करते हैं और ऐड कर देते हैं, तो आपके वो टैग्स इधर वो देख रहे हैं, बता रहा है 2 हो गए, 11 रह गए। तो आपको जितने टैग्स लगाने हैं लगाएं, लेकिन 13 तक आपको जाना होता है, और कोशिश करें कि मस्ट आप 13 का इसमें टैग्स जो है वो डालें। उसके बाद मैं क्या करता हूँ,
यहाँ पे डिजिटल फाइल है मेरी, क्योंकि ये तो डिजिटल फाइल ऐड, और इसी तरह ये इंस्टेंट डाउनलोड लिख के ऐड, और इसी तरह ये भी टैग्स की तरह काम करता है। लेकिन यहाँ पे मैं इसमें रख लेता हूँ कि ये है क्या, असल में ये बताना चाह रहा हूँ, बर्थडे कार्ड और ऐड। तो ये भी टैग्स जैसा ही है, लेकिन इसमें टेक्निकली हम बताते हैं कि फाइल का मटेरियल क्या है, यानी क्या हम दे रहे हैं किसी को। तो ये सारी चीजें जब आप कर लेंगे, यानी इस पेज पे क्या था, इस पे था टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टैग्स, मेन चीज जो है। तो ये जनाब आपने सारी सेटिंग कर ली। शॉप में अगर आपने कुछ सेक्शन बना रखे हैं, जैसे मेरी शॉप पे देखें ग्रीटिंग कार्ड, इनविटेशन, प्लानर, वॉल आर्ट, ये सब सेक्शन बने हैं, तो मैं इसको ग्रीटिंग कार्ड्स में डाल देता हूँ, तो ये मेरा उसमें चला जाएगा। और रीन्यूअल ऑप्शन ऑटोमेटिक या मैनुअल, जब आप एटसी पे अपलोड करते हैं तो 0.2 यानी $1 का 5वां हिस्सा जो है वो आपकी लिस्टिंग फीस है एक दफ़ा, और ये फीस होती है 4 माह के लिए। ये बाकायदा लिखी हुई है, देख रहे हैं, $0.20, ये 4 माह के लिए है। तो अगर आप ऑटोमेटिक करोगे तो 4 माह के बाद लिस्टिंग ऑटोमेटिक रीन्यू हो जाएगी। अगर आप मैनुअल करोगे तो फिर आपने खुद अगर रीन्यू करनी हुई तो करेंगे, वरना वो ऑफ हो जाएगी। तो आप जो मर्जी इसको रख दें, और बस अब आपको एक बटन दबाना है, और वो बटन है पब्लिश का। और अगर आप पब्लिश करेंगे तो आपकी ये जो लिस्टिंग है वो कम्प्लीटली आपके वहाँ पे डन हो जाएगी। तो मैं आपको पब्लिश ही करके दिखाता हूँ, सेव एज ड्रॉप नहीं करता मैं, बाद में इसको एडिट करता रहूंगा। मैं इसको पब्लिश करता हूँ, और आप देखेंगे कि वो कहेगा यू आर अबाउट टू पब्लिश ए न्यू लिस्टिंग, और मैंने उसको कर दिया कि ठीक है जनाब करो तुम, दैट्स इट। आप देखेंगे कि मेरी जो लिस्टिंग्स थी पहले 17 थी, यहाँ पे योर लिस्टिंग हैज़ बीन सक्सेसफुली अपडेटेड। और अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करके आपको दिखाऊं तो आप देख लेंगे थोड़ी देर में। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, और ये अब जब मेरी लिस्टिंग जो है वो खुलेंगी तो आप देखेंगे कि इसमें नंबर 1 पे ये देखिए जनाब, ठीक है जी, आपके सामने प्रैक्टिकली ये देखें एक्टिव लिस्टिंग 18 हो गई। एंड दैट्स इट, इतना काम था। हमने डिज़ाइन बनाने और सेव करने से लेके मुकम्मल तौर पे अपलोड करने तक उसको प्रैक्टिकली देख लिया। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को भी लाइक कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपने कुछ सीखा है या नहीं सीखा, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर आनी चाहिए। आपकी सजेशन जो है उसको मद्देनज़र रखूंगा मैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी वीडियोज़ आपके तक पहुँचती रहें। वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट टाइम जो भी ऐसी वीडियो आए वो आप तक पहुँचती रहे। चैनल देखने का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।